अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे इस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का आगाज़ एक कहानी से करते हैं। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उमर से शादी कर दी गई। मुझे उमर अच्छा नहीं लगता था, इनका काम भी इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रोकर दुआ मांगती थी, या अल्लाह या तो उमर को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दे। वो जाहिल सा जिसे बोलने का भी नहीं पता था। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर बेचारा मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस तलाक लेनी है उमर से। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी उसने तुम पर हाथ उठाया या गाली दी हो, लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवाया, वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये माहाना हर महीने चाहिए, बस इसी शर्त पे ही जाऊंगी मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस खींच ली और बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल में गाली दी कि कमीने हो तुम बड़े, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ वापस चली गई। हम बिजली पानी गैस का बिल राशन खाना सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा कि क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा, ना ही कभी उन्होंने बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता था। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी ले दूंगा, परेशान ना हो तुम, बस मुझे छोड़कर जाने की बात न किया करो, जो कहोगी लेकर दूंगा। मैं कभी खाने में मिर्चें डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी ही मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस के अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने वो लम्हा देखा जिसमें मैं बेचैन हो गई। वो उम्र जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको मैंने कभी प्यार से खाना तक न दिया था, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी। वो उम्र सर पर बोझ उठाए किसी का सामान बस पर चढ़ा रहा था। टांगे कांप रही थीं, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबोर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। मैं ये देखकर सोचने लगी, मैं मर क्यों नहीं गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पर लौट कर। उमर को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया हुआ, साथ रोटी खा रहा था, साथ साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए उसे देखती रही। काम खत्म हुआ, वहाँ साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी और थकन थी उमर की आंखों में। सारा दिन वहाँ दर्द सहना, रात को मेरी बदतमीजी और मेरी बातें सुनना। वो ये हादसा था या अल्लाह की मर्जी थी जब मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी मैं, बहुत ज़्यादा। उमर को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मैंने उसे खाना नहीं देती थी कभी, वो खुद गर्म करके खाता था। वो घर आया तो मैंने उसे सलाम किया। किचन में गया तो पुलाव देखकर बोला, शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ मैं मुसलसल उमर को देखे जा रही थी। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मैं फौरन उमर के सीने जा लगी।
वो हैरान और परेशान हुआ। आज मुझे कोई आईफोन, कोई गाड़ी नहीं चाहिए थी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उम्र बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जिसमें मैंने उम्र का देखा था। इस माहौल में यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है उस पर खुश रहिए, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। उमर अब मेरा सुकून बन चुका था। अल्लाह पाक सबके शोहरों को सेहत वाली जिंदगियों के साथ हम सब पर सलामत रखे। उम्मीद है आज की मुख्तसर सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.